सबसे पहले है बिंदु। बिंदु यानी पॉइंट। बिंदु का कोई भी भाग नहीं होता या मैग्नीट्यूड नहीं होता। इसकी कोई चौड़ाई या लंबाई भी नहीं होती। यह केवल ज्यामिति में स्थिति को दर्शाता है। आगे है रेखा। रेखा यानी लाइन। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यानी रेखा की लंबाई तो होती है परंतु इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। आगे है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। यानी रेखा कई बिंदुओं को जोड़ने से बनती है और इसे हम असीमित रूप से दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। आगे है एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। इसके बाद हम देखते हैं पृष्ठ। पृष्ठ यानी सरफेस। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे कि आपकी पुस्तक का ऊपर वाला तल, इसे हम पृष्ठ कहेंगे। जैसे कि हमारा ब्लैक बोर्ड, जैसे कि आपके सामने वाली कोई भी दीवार, ये सभी अपने आप में पृष्ठ हैं, सरफेसेस हैं। पृष्ठ को तल भी कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। बच्चों, पृष्ठ के जो किनारे हैं इन्हें एजेस भी कहा जाता है और ये सीधी रेखाएं होती हैं। जैसे आप अपनी पुस्तक के किनारे देख सकते हैं या दीवारों के किनारे देख सकते हैं या फर्श पर लगी हुई टाइल्स, इनके भी किनारे देख सकते हैं। तो ये होते हैं पृष्ठ के किनारे या एजेस। इसके बाद है एक समतल पृष्ठ यानी प्लेन सरफेस। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो बच्चों, समतल पृष्ठ जैसे आपकी पुस्तक का ऊपर वाला पृष्ठ या ब्लैक बोर्ड या दरवाज़ा या खिड़की का शीशा, ये सभी अपने आप में समतल पृष्ठ हैं यानी कि प्लेन सरफेस हैं। आइए बच्चों, अब हम यूक्लिड की कुछ अभिगृहीतों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, वह एक दूसरे के बराबर होती हैं। अर्थात मान लीजिए एक वस्तु है ए, वह सी के बराबर है और दूसरी वस्तु बी, वह भी सी के बराबर हो। तो हमने कहा जब दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो वह एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ए भी सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है, तो ए और बी आपस में भी बराबर होंगे, यानी ए बराबर बी होगा। दूसरी अभिगृहित है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी
बराबर होते हैं। अर्थात यदि A बराबर B हो और C बराबर D हो तो इन दोनों को जोड़ने पर यानी A प्लस C बराबर होगा B प्लस D के। बराबरों को बराबरों में जोड़ेंगे तो पूर्ण भी बराबर होंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार से यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। अर्थात यदि A बराबर B हो और C बराबर D हो तो इन्हें घटाने पर A माइनस C बराबर होगा B माइनस D के। यानी बराबरों को बराबरों में से घटाया तो शेषफल भी बराबर ही पाया। अगला हम पढ़ते हैं, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। बच्चों, संपाती का अर्थ ही ये है जो आकार में बिल्कुल एक जैसी हो, आकृति में बिल्कुल एक जैसी हो, एक दूसरे के समान हो। तो यदि जो वस्तुएं आपस में संपाती होंगी वे वस्तुएं एक दूसरे के बराबर भी होंगी। इसका हम कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष दो वृत्त यानी दो सर्कल दिए गए हैं। ये सर्कल्स आपस में संपाती हैं। देखिए, एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह से ढक रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि इन वृत्तों की त्रिज्याएं एक दूसरे के बराबर होंगी। इसी प्रकार से यदि दो रेखाखंड हैं, देखिए ये दोनों रेखाखंड संपाती हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक सकते हैं, तो ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के बराबर होंगे। अर्थात वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगला भाग, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं कि A एक पूर्ण भाग है और B और C इसके भाग हैं, तो A भाग B से बड़ा होगा और A भाग C से भी बड़ा होगा। तो हम देखते हैं कि A जो कि पूर्ण था वह अपने भागों से बड़ा है। आइए बच्चों, अब हम यूक्लिड की कुछ अभिधारणाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली अभिधारणा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे हमारे पास दो बिंदु हैं A और B, तो बिंदु A को बिंदु B से मिलाने पर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसी प्रकार से आप कोई और दो बिंदु लेकर उनके मध्य भी सीधी रेखा खींचकर देख सकते हैं।